अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आपका? कैसे हो आप सब? तो मैं आ गई हूँ बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आपके साथ वीडियो शेयर करने, क्योंकि ईद से पहले से मैंने अपनी वीडियो शेयर की हुई थी। लाइव स्ट्रीम तो उसके बाद होती रहती थी, लेकिन इस तरह आपके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा डेज़ के बाद हो रहा है, तो मैंने आपको बहुत मिस किया सबको। तो आएँ आपकी पहले मिठाई खाएँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं ये आपको मिठाई क्यों खिला रही हूँ, उसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो सबसे पहले कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आयशा की वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी और बेस्ट होती हैं। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और उसके बाद फुल वीडियो देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वाओ! तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये मिठाई है इस खुशी में, क्योंकि शहज़ादा सलीम विन कर गए थे डीपी कंपटीशन, और उन्होंने इस डीपी कंपटीशन का जो इनाम था वो मुझे देने का ऐलान किया था क्योंकि वो इंडिया में होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो प्राइज़ है वो आयशा ख़ान को मिलेगा, और ये उन्होंने पहले दिन से ही कह दिया था कि देखिए उनका कितना बड़ा दिल है जो उन्होंने अपना इनाम मुझे दे दिया। थैंक यू सो मच शहज़ादा सलीम। और उसके बाद ये कंपटीशन करवाया था आमिर ने, यानी कि वॉइस ऑफ आर्ट्स ने। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये अमानत मुझ तक ईमानदारी से पहुंचा दी। और उसके बाद इनके स्पॉन्सर्स थे, यानी कि जिन्होंने ये पैसे दिए वो थे अली प्रिंस और आशिर। आप दोनों का भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने भी पूरी ईमानदारी से इस काम को सरअंजाम दिया। तो मैं इन तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शहज़ादा सलीम का तो बेइंतहा, क्योंकि उन्होंने अपना अमाउंट मुझे दिया और आमिर ने मुझ तक पहुँचाया, और ये दो आशिर और अली प्रिंस, इन्होंने वो पैसे इनको दिए। थैंक यू। तो सबसे पहले अब हम आते हैं उन पैसों की तरफ जो कि मुझे 7000 इनकी तरफ से मिला। तो मैंने उसका क्या किया क्या नहीं किया। 7000 के अलावा मुझे 2000 और भी ईदी मिली थी, वो यूट्यूब पे ही हैं एक भाई, तो उनकी जो फियांसी है मंगेतर हैं, वो मेरे घर के साथ रहती हैं। तो उन्होंने अपनी मंगेतर से कहा कि आयशा को पैसे दे के आओ ईद मुबारक के। लाइव में उन्होंने, मतलब मैं जब सबसे मजाक करती थी कि मुझे ईदी दो, तो उन्होंने अपनी मंगेतर के हाथ मेरे लिए ईदी भेजी। तो उनकी फियांसी आई, वो मुझे 2000 दे के गई। तो टोटल मेरे पास 9000 थे, अपने अलग थे, तो ईदी वाले 9000 थे मेरे पास। तो फिर मैं उन सब पैसों की शॉपिंग करके आई हूँ। तो ये मैंने लिए हैं उन 7000 में से। पहले मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने शहज़ादा सलीम की अमाउंट से ख़रीदा है सामान। ये मैंने लिया है एक सूट, ये था 2700 का, यानी कि 2700 का। तो कपड़े जो थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, आपको पता है लॉकडाउन है, तो इतने ज़्यादा न्यू जो था वैरायटी थी, नया सामान था, वो नहीं था। तो वही डिजिटल प्रिंट्स और लाइट से जैसे होते हैं वो थे, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो हम लोग गए थे, इसके बाद मेरा जाना भी पॉसिबल नहीं था बाज़ार में इतनी जल्दी, क्योंकि आजकल हालात की वजह से मैं तकरीबन 4 माह के बाद गई थी। तो बस फिर मैंने ये सूट ले लिया, क्योंकि मुझे लाजमी परचेज़ करना था, क्योंकि वो गिफ्ट के पैसे थे और मैंने कुछ ऐसा लेना था जो कि मैं इस्तेमाल भी करूं, यूज़ करूं, और जब भी मैं उसे इस्तेमाल करूं, पहनूं, तो मुझे याद आए कि ये मुझे भाई ने ऐसे ऐसे ईदी दी थी। तो ये मैंने एक सूट ले लिया था एसन क्लॉथ हाउस से। तो अच्छा था, कलर भी इसका अच्छा है, दुपट्टा इसका मुझे बहुत प्यारा लगा, ये क्रेप का दुपट्टा है। और ये इसकी शर्ट है, वो ट्राउज़र पड़ा है एक साइड पे, और ये इसकी पैच है। तो देखती हूँ पैच मैं लगवाती हूँ या नहीं लगवाती। तो ये जी मेरा सूट था, आपको कैसा लगा है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मेरी शॉपिंग से रिलेटेड होगा। मैं गई कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया, आपको सब कुछ दिखाऊँगी, अपने लिया के बाज़ार का, लिया की शॉपिंग का, ब्रांड्स का, लोकल मार्केट्स का, मैं आपको सारा विज़िट करवाऊँगी। तो ये मेरा ड्रेस है, आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है कलर। तो मुझे तो प्यारा लगा है, अच्छा लगा है। और उसके बाद मुझे वर्दा पे एक दो ड्रेसेस बहुत पसंद आए थे, स्टिच्ड में थे 3 पीस, लेकिन वो 6000 और 6500 तक की रेंज में थे। तो फिर इतना हैवी एक्सपेंसिव क्या करना है लेके। तो ये एक मुझे सेल में मिल गया था, यह तकरीबन मुझे 20% सेल में मिला है 2300 का, यानी कि 2300 रुपये का। तो ये एक शर्ट मैंने ली है, इसके साथ अभी ट्राउज़र मैंने मैच करना है, या घर में जीन्स या ट्राउज़र पड़े हैं उसके साथ मैं ये पहन लूँगी। तो ये देखें जी, ये बहुत प्यारा है, और इसका जो स्टफ़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं हमेशा स्मॉल में लेती हूँ, क्योंकि मीडियम वाले जो होते हैं लेंथ तो उसकी ठीक होती है अगर मैं रेडीमेड परचेज़ करती हूँ, तो उसकी जो शोल्डर्स लेंथ होती है या कुछ इस टाइप का होता है फिटिंग वगैरह, तो वो दोबारा फिर मुझे करनी पड़ती है। तो इसलिए, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़े ऊंचे कपड़े ही पहनती हूँ, यानी कि इतने लॉन्ग नहीं होते दूसरों के हिसाब से,
तो मेरे लिए ये ठीक था, तो मैं स्मॉल में ही लेती हूँ, तो ये मुझे सही रहता है। तो ये बड़ा प्यारा सा एक प्रिंट है, बहुत प्यारा है। ये 2300 तक ये मुझे मिला था और बहुत नाइस कपड़ा है इसका, यानी कि वो चुभने वाला नहीं है, हैवी हैवी नहीं है। और ये है जी मेरा दूसरा सूट जो कि मैंने वर्दा से परचेज़ किया है, वो भी सिंपल शर्ट थी। ये इसके साथ ट्राउज़र मैंने मैच किया है नीचे वाला, इसकी कढ़ाई के साथ। ये डार्क पर्पल है और इसके ऊपर गोल्डन टाइप की ये कढ़ाई हुई हुई है। बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल सा वो होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा स्टफ़ इसका वो है। और ये इसके टसल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारा है ये भी। तो इसके साथ दुपट्टा मैंने बहुत ज़्यादा मैच किया, नहीं हुआ तो फिर मैं उसको डाई करवाऊँगी। ये इसके बाजू हैं और ये इसकी ये जो दरमियान में डोरी सी लगी हुई होती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है गर्मियों के हिसाब से। तो ये बहुत प्यारा मेरा ड्रेस है, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा है और इंशाल्लाह मैं इसको पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको फिर ट्राउज़र को स्टिच करवाना है, अभी इसका दुपट्टा भी ख़रीदना है क्योंकि इस कलर में, इस शेड में दुपट्टा मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। तो वो जो था मैरून सूट था 3 पीस वाला, और एक ये जो येलो था ये मैंने शहज़ादा सलीम के पैसों से लिया है, और अब आगे शूज़ आएंगे वो मैंने उनके पैसों से लिए हैं। तो जो ये शर्ट थी ये मैंने उन 2000 से ली है जो मुझे वो सिस्टर देकर गई थी ईदी के लिए। तो ये मेरे 3 जूतों के जोड़े हैं, यानी कि 3 शूज़ मैंने लिए हैं, 3 शूज़ मैंने लिए हैं और बड़े प्यारे हैं ये, मुझे तो बहुत प्यारे लगे हैं। सब लोग सब सामान देख के एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये जी देखें जी मेरे जूते आ गए हैं, ये मैंने परचेज़ किया है स्टाइलो से और ये मुझे मिला है 1100 का। बहुत प्यारा है ये भी मैंने शहज़ादा सलीम के पैसों से ख़रीदा है। वो सूट, एक शर्ट और एक ये जूता। तो ये देखिए, ये मैं इसलिए ऐसे लेती हूँ फ्लैट क्योंकि मुझे स्कूल के लिए फिर वो हैवी फैंसी या सोल वाले मुझसे पहने नहीं जाते, क्योंकि हम लोग विलेज में भी जाते हैं। मतलब विलेज में मेरा स्कूल है जहाँ मैं जाती हूँ, थोड़ा सा दूर है, तो रास्ते भी फिर इस टाइप के होते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए जूता जो कि कंफर्टेबल हो और सोल वगैरह या फैंसी ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसको पहन के बहुत ज़्यादा आरामदेह महसूस हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये ख़रीदा है 1100 का। और ये ऐसे मैंने इससे पहले ऐसा जो शूज़ था वो मैंने पहन लिया था, वो बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था। तो फिर मैंने ऐसा ही एक और लिया है, वो मैंने बहुत पहले लिया था, उसके ऊपर ऐसे नग या मोती वगैरह नहीं थे, वो थोड़ा सस्ता था। ये मुझे मिला है सेल में 800 में, ये 1600 का था, मुझे 800 में मिल चुका है, जो ब्लैक है नग वाला। तो इस पे सेल नहीं थी, सर्विस पे सेल नहीं थी, सिर्फ स्टाइलो पे सेल थी। तो ये मुझे मिला है 1100 का। ये बड़ा कंफर्टेबल, स्टाइलिश सा और बहुत अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट सा, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, कहीं आसपास जल्दी से जाना होता है तो मोस्टली मैं घर में यही पहनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाटर प्रूफ भी होता है तो इतना इसका मसला नहीं होता। तो ये 3 मेरे जोड़े हैं, आपको कौन सा अच्छा लगा इसमें से ज़रूर बताइएगा। मुझे तो तीनों बहुत अच्छे लगे और ये रेड का तो कलर इतना प्यारा आ रहा था कि कहीं भी अचानक चले जाते हैं आस पड़ोस में साथ जल्दी से, तो ये तो शूज़ घर में पहना हुआ ही होता है, तो ऐसे ही बंदा चला जाता है, स्टाइलिश भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो ये जी हो गए हैं मेरे जूते। तो अब मैंने जो चीज़ें खुद परचेज़ की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ घर के लिए, क्योंकि घर में तो वैसे बहुत सारा ऐसा मतलब बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जैसे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो मुझे होता है कि ऐसा बर्तन हो तो मैं जब भी जाती हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। ये जो वाइट डिश थी प्लेट टाइप, ये 375 की मुझे मिली है अफोर्ड से। यहाँ पे एक अफोर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि बहुत अच्छा है, 2 ही यहाँ पे बड़े स्टोर हैं लिया में, एक अफोर्ड और एक अल हसीब। तो हम मोस्टली अफोर्ड पे ही जाते हैं। तो ये मैंने लिया है 375 की वाइट डिश, और वो जो ऊपर बॉल है क्रिस्टल का ये 125 का। और ये मैंने छोटी छोटी देखिए प्यालियाँ टाइप कुछ लिया कि वो 60 की एक है, यानी कि 60 रुपये की एक है। ये मैंने 6 ली हैं अपने चैनल के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं इसके अंदर वो करके आप लोगों को दिखाऊंगी इतनी मुश्किल से, मतलब छोटा छोटा सामान जो होता है ना उसको देखना और उसको लेना बहुत मुश्किल होता है। ये एक डिश थी, ये पहले हमने ली थी तो एक थी, तो हमने सोचा है कि चलो दूसरी भी ले लेते हैं, क्योंकि एक में अगर हम सैलड वगैरह रखते हैं तो दूसरी में इंसान कुछ और भी रख सकता है, जिस तरह कोई गेस्ट आता है, तो फिर हमने 2 ले ली हैं।
एक पहली थी, एक अब ले ली है। तो ये एक मैं चम्मच लेकर आई हूँ, मेरे पास ये नहीं था, मैंने बहुत सी यूट्यूब फ्रेंड्स के पास इसको देखा था, तो ये मुझे 150 का मिला है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी इसको ज़रूर बाय करती हूँ। तो फिर मैंने कर लिया। ये वाटर बॉटल्स हैं जो कि हर साल गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं, मोस्टली टूट भी जाती हैं नीचे गिर के। तो ये बस 2 लेकर आई हूँ मैं, ये 63 की हैं। तो बड़ा अच्छा लगा है शॉपिंग करके, बड़ा मज़ा आया है, और स्पेशली कज़न्स के साथ तो बहुत मज़ा आता है जब फ्रेंड्स साथ हों, कज़न साथ हों। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी शॉपिंग की रुदात सुनाऊंगी, दिखाऊंगी बल्कि। और आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी उन ईदी का जिक्र ज़रूर कर दूं जो कि मुझे मिली थी, और कुछ वजूहात की बिना पे मैं उसको उस टाइम नहीं कर सकी जिस दिन मुझे ईदी मिली थी। मुझे थर्सडे को ईदी मिल चुकी थी। और ये मैंने कुछ फॉक्स लिए हैं, और ये लिए हैं क्योंकि आजकल तो खरबूजे तरबूज इनका बहुत ज़्यादा मौसम है, और दूसरे जो थे हमारे वो थोड़े से ख़राब हो चुके थे जो सेट के साथ होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी परचेज़ कर लेते हैं। ये 375 के मिले हैं क्योंकि स्टील के हैं, और ये छोटू सी डिश मिली है 1 से 2 कप के लिए 50 रुपीज़ की, ओनली 50 की। और ये मैंने 3 कैचर्स लिए हैं। मेरे इतने ज़्यादा कैचर्स इस लॉकडाउन में टूट चुके हैं। मेरे इस लॉकडाउन में 2 जूते टूटे हैं, एक स्टाइलो का और एक बाटा का, और दोनों मेरे इतने बेस्ट जूते थे, बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे टूट गए, और मेरे कैचर्स टूट गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं और भी लेकर आई हूँ, वो पता नहीं किधर इधर उधर हो गए हैं। एक तो मैंने लगाया हुआ है, और ये कुछ बिस्किट्स, निम्को, लेज़ वगैरह। तो बस यही चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, और जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, यानी कि शहज़ादा सलीम भाई ने, आमिर ने, और जिन लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है, अली ने और आशिर ने, उन सब का मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच शहज़ादा सलीम भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, और आपने अपना प्राइस जो था वो मुझे दिया। आजकल के ज़माने में कोई इस तरह नहीं करता जिस तरह आपने मेरे लिए किया है। और आमिर, आपका भी थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होती है, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।